27 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान भी ओपी राजभर कर सकते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान वो करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे मुद्दों के साथ जो पार्टी होगी उसका वो साथ देने के लिए तैयार हैं। 27 को भागीदारी संकल्प मोर्चा एक साथ दिखेगा। 27 अक्टूबर से ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू हो, ये बात उन्होंने रखी है और ये भी कहा बीजेपी शर्तों को मानेगी तो साथ जा सकते हैं। सर, आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, इसके बाद बैठक है, तो किस तरह की ये बैठक रहेगी और आगे क्या प्लान है? 27 अक्टूबर को मैंने मऊ के हल्दरपुर में एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में हमारी चाहत है, हमारी सोच है, मोर्चे की चाहत है कि देश में जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, नौजवानों को रोजगार के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसी तरह पुलिस विभाग को भी 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था हो। हमारे पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान हों, चाहे ग्रामीण चौकीदार हों, जितनी सुविधा पुलिस को मिलती है उतनी सुविधा उनको भी मिले। इन मुद्दों के आधार पे जो भी पार्टी समाज हित में समझौता करने के लिए तैयार हो, उसके साथ हम तैयार हैं जाने के लिए। इससे ज़्यादा भागीदारी संकल्प मोर्चा में पार्टियां हैं। अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो उसमें एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, तो उनको कैसे आप मनाएंगे? सब लोग मान जाएंगे, 27 तारीख को सब मान जाएंगे। ये राजभर जी थे जो कहते हैं 27 तारीख को ये तय होगा वो किसके साथ जाएंगे और कौन इनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा में रहेगा। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ है, लखनऊ से सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी तक यूपी की सियासत में संकल्प मोर्चा से विजय का सपना बुनने वाले ओपी राजभर आज बदले तेवर के साथ शर्तों पर आकर अटक गए हैं। 27 अक्टूबर का यहां पर ऐलान तो किया गया है, लेकिन संकेत भीतर खाने बड़े बदलाव के मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात जो राजनीति में कही जाती है कि कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, आज कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। जब 27 अक्टूबर को माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, तो ये एक बदली हुई संभावना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ही उनका एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि मैं पोस्टर लगवा दूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और महज 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर आज वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनकी बात मानती है तो फिर समझौते में कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी लगातार मांग है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराया जाए और उनकी डिमांड्स को जहां ज़रूरतें हो उस पर उसको लागू कराया जाए। तो ओम प्रकाश राजभर पहले रिजिड थे, लेकिन अब सॉफ्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि चुनाव नज़दीक आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अगर उनका फ़ायदा है तो जाहिर तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अपना ही फ़ायदा सोचेगा। तो आज बदले हुए अंदाज में ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की संभावनाएं हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनकी एक राउंड मीटिंग हो चुकी है, भाजपा के कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच में भागीदारी संकल्प मोर्चा एक नए स्वरूप में है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता, शिवपाल यादव, चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, ये सभी भी आपस में मिलते जुलते रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर 27 तारीख की अपनी रैली में माना जा रहा है कुछ चौंकाने वाले निर्णय ले सकते हैं, और उसमें ये साफ हो सकता है कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव दिखाई देगा। बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरह से बीजेपी के साथ उनकी कड़वाहट की कहानी अपनी जगह है, लेकिन जो मोर्चा बनाने की बात ओपी राजभर कह रहे थे उसमें मुलाकातें तो बड़े नेताओं से हुई, अलग अलग नेताओं से हुई, लेकिन ऐसा नजर आया कि मन नहीं मिले। शिवपाल भले ही साथ मुलाकात करते रहे लेकिन स्पष्ट संकेत नहीं दिए कभी, ओवैसी लगातार बयानबाजी करते रहे और संजय सिंह ने तो मुलाकातों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ये सारी स्थितियां बनी ओम प्रकाश राजभर के सामने, जो उन्हें अब मजबूर कर रही है कि अभी तक जो बीजेपी से दूरी थी उसे खत्म किया जाए और नरम तेवर के साथ अब कदम आगे बढ़ाए जाए। देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा बीते 1 सालों में हम देख रहे हैं कि लगातार जितनी बैठकें हुई हैं, जो कॉमन मिनिमम एजेंडे रहे हैं, उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आज भी कहते हैं कि शिवपाल यादव हों या फिर अखिलेश यादव हों, अगर उनकी शर्तों पर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी के साथ तो जा सकते हैं। दूसरी तरफ
चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सुहेल राजभर पार्टी को अगर एक ज़मीन देनी है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक मजबूत विकल्प हो सकता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले तक बहुत कड़वाहट थी बीजेपी को लेकर के, आज वो कड़वाहट दिखाई नहीं दे रही है। आज शर्तें सामने आ जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि राजनीति में जब चुनाव नज़दीक हो तो कई शर्तें होती हैं और कई शर्तें टूटती हैं और एक दूसरे को मनाने का सिलसिला चलता रहता है। तो 27 तारीख की रैली से पहले माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखा जा रहा है और 27 तारीख की रैली के बाद चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लखनऊ से हम आपको एक खबर बता रहे थे जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर को बड़े ऐलान की बात तो कही है, लेकिन साथ ही बीजेपी में जाने के सवाल पर आज शर्तों के साथ वो नरमी बरतते हुए नजर आए। अभी तक बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले ओपी राजभर के तेवर आज बेहद बदले हुए नजर आए। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 27 अक्टूबर को मऊ में बड़ी रैली में बड़े ऐलान की बात उन्होंने कही है। संकल्प भागीदारी मोर्चा को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल जो थे उन पर जवाब दिया और कहा कि जितने भी सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। और किसी भी पार्टी में जाने के बड़े सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी लड़ाई अपने समाज को लेकर है, सामाजिक हितों को लेकर है और जो भी उनकी शर्तों को मानेगा वो उधर जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये संकेत दिया कि अगर बीजेपी उनकी शर्तों को मानती है तो वो उधर भी जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश जी, अभी तक अधिकतर मौकों पर बगावत की आवाज बुलंद करने वाले ओपी राजभर संकल्प मोर्चा के जरिए जो सियासी उड़ान 22 में भरना चाहते थे, अब वो शर्तों के साथ करें किसी भी पार्टी में जाने को तैयार हैं। वो पार्टी बीजेपी भी हो सकती है, बशर्ते उनकी शर्तों को मान ले। क्या आप उनकी शर्तें मानने जा रहे हैं? देखिए, किसी भी राज्य के लिए राजनीतिक दल की अध्यक्ष का अपना ये एक जगह है कि वो अपनी पार्टी की किन किन नीतियों को, किन किन सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ता है, उनके कार्यकर्ता है, उनकी योजनाएं क्या है, उनकी नीतियां क्या है, ये सारी बातें तय करने का अधिकार उनको है। वो अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में आते हैं, निश्चित तौर पर जनता उन पर विचार करेगी। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में है, भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेहतर उत्तर प्रदेश को आगे सरकार चलना हो। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से आज किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से सहमत होंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव करते हैं तो विचार करेगी। लेकिन इस प्रकार से व्यक्त करके मुद्दे रखने का काम करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है, वो अपने मुद्दे जनता के बीच रख सकते हैं। जनता को तय करना है कि उनके मुद्दे पर उनके साथ है या नहीं। लेकिन राकेश जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी कर बीजेपी को कोसते रहे, कस्में खाते रहे कि चाहे जो हो जाए हम बीजेपी में जाएंगे नहीं, अगर वो पार्टी में आने को कहेंगे तो क्या बीजेपी ग्रीन सिग्नल देगी उनको? आप उनको पार्टी में लेंगे फिर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है जो भारतीय जनता पार्टी की नीति, कार्यक्रम, योजनाओं के साथ सहमत है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के साथ चलने को तैयार है, जो किसी भी प्रकार के उत्तर प्रदेश में जो इस समय में अराजकता रही है, जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार रहा है, उसके खिलाफ है। ऐसा कोई भी दल होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मिलित से हमेशा स्वागत करेगी। लेकिन उनको हम व्यक्ति भाजपा के साथ रहेंगे, उनके बाद ध्यान रखते हैं कि वो अपने कोई हित साधने के लिए प्राथमिकता के साथ अगर आना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बदला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सभी व्यक्ति का स्वागत होगा कि उत्तर प्रदेश का जो सकते हैं। लेकिन राकेश जी, अभी तक वो संकल्प भागीदारी मोर्चा बना रहे थे, उन पार्टियों के साथ जा रहे थे जिनकी बीजेपी से अदावत रही है, और अब अगर वो शर्तों के साथ बीजेपी में आते हैं तो इससे नुकसान भी होगा। ये बातें भी ध्यान में रखनी होगी अगर वो इस तरह की ग्रीन सिग्नल देते हैं बीजेपी के लिए। तो नहीं, देखिए, राजनीति में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के वर्ष में होगा। लेकिन मैं इसके बाद जरूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सरकार चलाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया है, आज सबको ये महसूस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी
कल्याण हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जीत सुनिश्चित हो सकती है। चलिए, आप कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आपके इसी कल्याण पर सवाल उठाता रहा है और ओम प्रकाश राजभर की पीसी पर आज क्या कुछ कहेंगे अनुराग भदौरिया, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ओम प्रकाश राजभर ने, आपने उनके तेवर पहले भी देखे होंगे और आज शर्तों वाले तेवर भी आपने देखे होंगे, क्या संकेत लग रहे हैं आपको? मैं अच्छाई की बुराई पे होगी ये तय, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है कि 4.5-5 साल तक उन्हें यहाँ पे सिर्फ बुराई की है और बुराई का तय होना तय है। जिस तरह से परेशान हुआ युवा, किसान, महिला, व्यापारी, मजदूरों, सभी को यहाँ पे तकलीफ और आम जनता ने दर्द झेला ही झेला। तो आम जनता अब इस बार 2022 के चुनाव में इन बुराइयों का दहन करेगी और अच्छाइयों का जो समाजवाद काम किया के काम को उसका आप कुछ भी कर इस तरह का बात बने। उत्तर प्रदेश जनता ने तय कि 2022 बुराई को उत्तर प्रदेश और यहाँ और अच्छाई कौन है सब। बिल्कुल अनुराग जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट तौर पे नहीं आ पा रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं किस तरह से आज ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि 27 अक्टूबर को बड़ी रैली होगी और उसमें बड़ा ऐलान किया जाएगा। शर्तों के साथ यहां पर किसी भी पार्टी में जाने की बात आज ओम प्रकाश राजभर कहते हुए नजर आए। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इधर बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित